हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ का रिवीजन कैसे करें। जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो मैथ का रिवीजन कैसे करेंगे ताकि एग्ज़ाम में वो बड़े ही ईजी तरीक़े से टाइम को मैनेज करके लिख सके और अपने टाइम पे क्वेश्चन को पूरा कर सके। तो आज बहुत ही अच्छा टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के समय को ध्यान में रखते हुए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और बना लेंगे, ठीक है। तो क्या है तरीका आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा जरूर बने रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाओ। तो पहला चीज़ ये कि सर मैथ का रिवीजन कैसे करें। देखिए बहुत सारे बच्चे मैथ का रिवीजन नहीं कर पाते हैं और बिना रिवीजन किए वो बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में। और दिक्कत क्या होता है कि जो पढ़े रहते हैं अगर उसका बार बार रिवीजन आप करते रहते हैं तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि आप उसको बना लेते हैं बड़े ही ईजी तरीके से सर। लेकिन जो चीज़ है ना आप पहले बना लिए होते हैं और उसको बनाने में थोड़ा सा डाउट रह जाता है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मैथ का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। लगातार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसीलिए आपको मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ पूरे मैथ का, है ना, पूरे मैथ का मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मैथ का आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि 10 चैप्टर अभी आपने पढ़ा है तो अब सर रिवीजन कैसे करें। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, फिक्स योर टाइम को पहले फिक्स कर लीजिए सर कि हाँ मुझे 7 बजे मैथ पढ़ना है, मुझे 7 बजे रिवीजन करना है, या मुझे 8 बजे रिवीजन करना है, मुझे 9 बजे रिवीजन करना है, मुझे रात में रिवीजन करना है, मुझे सुबह में रिवीजन करना है, मुझे दोपहर में रिवीजन करना है। तो अब आप अपने हिसाब से टाइम को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कहूँगा फिक्स योर टाइम, ठीक है। तो टाइम फिक्स कर लीजिए ताकि आसानी से उसी टाइम पर आप बड़े ही ईजी तरीके से बैठे और बनाए, ठीक है। और माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे 7 बजे सर मैथ पढ़ना है, मैथ रिवीजन करना है। तो ये आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समय फिक्स जरूर कर ले। अब क्या करना है सर, आपको कॉपी और कलम पे रिवीजन करना है। काफ़ी सारे बच्चे और आप लोग भी क्या कर रहे होंगे, छोटा सा पैड खरीद के लिए आए होंगे, इस तरह के पैड खरीद के लिए आए होंगे आप और उस पर रिवीजन कर रहे होंगे, मार्कर से रिवीजन कर रहे होंगे। तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है आप कर रहे थे, बहुत अच्छा किए आप, कॉपी आपका ख़त्म नहीं हुआ सर, है ना, कॉपी बचा। लेकिन अब जो करेंगे ना, तो एक बात मैं आपको ये बता दूं, अभी तक आप पैड पर मैथ बना रहे हैं, पैड पर रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब रहने दीजिए। आप बहुत अच्छे किए कि पैड पे रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो समय बचा है इस समय में आपको पैड पर नहीं लिखना है। इसका क्या कारण है सर, क्यों नहीं लिखना है? मेरा कॉपी का पैसा तो कम से कम बचेगा ना। आप कह रहे हो कि नहीं लिखना है, मेरा कलम का तो पैसा बचेगा ना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना बहुत प्लेन होता है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, और मार्कर से लिखते हैं तो बहुत ईजी तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरह से मैथ बनाते हैं तो हमको लगता है ये चीज़ कि हमारा मैथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत तेज़ी से बना लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये होता है कि जब एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है और कॉपी पे जो कलम चलता है ना, तो सर थोड़ा सा रुक के चलता है, मतलब इतना स्पीड नहीं चल पाता, इसीलिए वो बच्चा फंस जाता है। तो आपका टाइमिंग पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि आप टाइम फिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, मैथ का मान लीजिए कि 10 चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो 10 चैप्टर में से जो चैप्टर का आपने पढ़ लिया है 2-2 क्वेश्चन निकालिए। 2-2 क्वेश्चन निकालेंगे। एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन निकालिए, है ना, दूसरा चैप्टर से 2 क्वेश्चन, यानी कि आपने 10 है तो उसमें से आपका 20 क्वेश्चन और कहीं पे लिख लेना है, एक पन्ना में लिख लीजिए और उसको क्या करिए, अब बनाने का प्रयत्न करिए। देखिए मैं एक ही चीज़, कई सारे बच्चे होते हैं एक ही चैप्टर को रिवीजन करते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन कई सारे बच्चे क्या करते हैं एक ही चैप्टर में पूरा टाइम ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर दूसरा चैप्टर का आप रिवीजन तो नहीं कर पा रहे ना। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। जो चैप्टर आपने पढ़ा है सब चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन लीजिए, 2-2 प्रश्न लीजिए और टाइम को सेट कर लीजिए कि सर 2 घंटा में मुझे 20 क्वेश्चन बना लेना है।
जिसमें से 2 गो 4 गो आप बड़ा वाला रखेंगे 5 नंबर में जो आता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है और रोजाना एग्जाम तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम तक आपको क्या करना है, लिखना है सर, रिवीजन करना है, उस चीज़ को बार बार बनाना है, इतना बनाना है कि आपको याद हो जाना चाहिए सर। तब जाकर के आप बड़े ही इजी तरीक़ा से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। और कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं, हमें लोगों के गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे, आप गलती क्यों करोगे, सबसे पहली बात है कि आप गलती क्यों करोगे, है ना। जिस गलती को लोग करते हैं उस गलती से सीख लिया जा सकता है। तो इसी तरह से मैथ का आप रिवीजन करिए, एग्ज़ाम तक रिवीजन करिए, बाकी और भी विषय का, है ना, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, याद करिए, लिखिए, याद करिए, लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है सर, लिखिएगा तो इससे कई सारे फायदे हो जाएंगे। पहला चीज़ तो ये कि आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा, दूसरा चीज़ ये हो जाएगा कि आपका राइटिंग बनेगा, तीसरा चीज़ ये हो जाएगा कि आप समझ पाएंगे कि हाँ कितना देर में मैं 10 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस में भी ये करिए और भी विषय में करिए, ठीक है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे आपको मैथ का बता रहा था, इस जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।